जय भीम साथियों, मेरा नाम रुक्मणी है और मैं हरदा जिले से हूँ, एमपी से। और मैं एडवोकेट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पत्रकार भी हूँ। और साथियों, मैं अंबेडकर विचार मंच में मैंने कम से कम 5-6 साल काम किया है और अभी भी मैं सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही हूँ और एडवोकेसी भी करती हूँ और वुमेन राइट्स पे भी काम करती हूँ। सन 2009 से काम किया है मैंने अंबेडकर विचार मंच में। मैंने यौनिक हिंसा पे काम किया है, मैंने वुमेन राइट्स पे काम किया है, मैंने एजुकेशन पे काम किया है और डिसेबिलिटी पे काम किया है, डिग्निटी पे काम किया है मैंने ऑल सारे इशू पे काम किया है मैंने हरदा जिले में। मैं एक घटना बता रही हूँ, तो सन 2011 की बता रही हूँ। एक बालिका थी, एसटी समुदाय से थी, मतलब कि दलित थी वो भी। तो उससे रेप हुआ था। 11 कम से कम 15-16 साल की थी वो लड़की। तो उसमें क्या हुआ कि लड़की के जो परिवार वाले थे, बहुत ही यानी स्थिति ऐसी थी उनकी कि वो खुद भी यानी लड़ाई लड़ भी नहीं पाते और किसी को बता भी नहीं पाते, और खासकर लड़की की माँ नहीं थी और पिताजी थे। तो उसके साथ क्या हुआ कि बाजू वाले लड़के ने रेप कर दिया था। और जब उसकी माँ नहीं थी तो घर में कोई भी ध्यान देने वाला नहीं था। उसका लड़की का नाम उषा था। 2011 की बात है। और जब हमें पता चला, हमारी टीम को पता चला, तो हमारे अंबेडकर विचार मंच की टीम फैक्ट फाइंडिंग के लिए गई और वहाँ पे पूरा मीडियाबाजी, मतलब सारी जो कार्रवाई होना था वो हुई। एट्रोसिटी एक्ट भी लगा उसमें और रेप का भी, मतलब आईपीसी की धारा भी लगी उसमें। इसके बाद हम लोगों ने, मतलब कोर्ट, उसका केस तो दर्ज हो गया, एफआईआर हो गई, पर बाद में हमें सफलता हासिल नहीं हुई क्योंकि वो जो आरोपी था वो बरी हो गया था, क्योंकि उसने डीएनए टेस्ट कराया था, तो उसे कोई भी सजा नहीं मिल पाई यहाँ से। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो वो पूरा बरी हो चुका था। फिर शासन ने उसे वहाँ पे लगाया केस, मतलब हाई कोर्ट में लगाया था। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है वो उसकी कोई जानकारी नहीं मुझे मिल पा रही है, क्योंकि अभी 2-1 साल से थोड़ा सा काम मेरा वो हो चुका है, मतलब ज्यादा एकदम उस लड़की से मेरा मिलना नहीं हो पा रहा है। और मुझे उसमें सफल बहुत सारी मैंने दिक्कतों का सामना किया, बहुत स्ट्रगल किया, मगर मुझे वो सफलताएं जैसे मिलना चाहिए थी वैसी नहीं मिली। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ कि उस लड़की को न्याय नहीं मिला। और यहाँ तक कि उस लड़की मतलब एक बच्चे, मतलब एक लड़की भी हो गई, और लड़की भी आज बहुत बड़ी हो गई होगी, 2011 की बात है। तो मतलब उसके साथ बहुत बड़ा हिंसा हुई है, बहुत अत्याचार हुआ है, इसके बाद भी वो लड़की को न्याय नहीं मिला। तो मुझे दुख हुआ इस चीज का कि जैसे महिलाओं के साथ यौनिक हिंसा होती है, अपन शुरू से देख रहे हैं कि जो अपने पितृसत्तात्मक जो ढांचा है हमारे देश का, हमारी समाज का, उसमें हर घर में महिलाओं के साथ यौनिक हिंसा होती है ना। शारीरिक हिंसा, यौनिक हिंसा, मानसिक हिंसा सारी होती रहती है। तो मैं तो चाहूंगी कि हर महिलाओं को अपने, मतलब उनके अधिकारों की जानकारी हो, उनको कैसे यूज करना है उसके बारे में भी पता चले महिलाओं को। और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं एजुकेटेड हो, ताकि एजुकेटेड होंगी तो उन्हें पता चलेगा कि भाई हमारे कौन कौन से राइट्स है, हमारे अधिकार हैं, तो हम उनका सही उपयोग कर पाए, है ना। न्याय तो यही है कि उन्हें, मतलब न्याय मिलना चाहिए। अगर उनके साथ अगर कोई हिंसा होती है, अत्याचार होता है, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उन्हें कोर्ट तक, थाने तक जाना चाहिए और उन्हें अपने आप के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। क्योंकि गांव में कई महिला ऐसी है कि हर घर में हिंसा का चाहे रूप कोई भी हो, हर महिला के साथ हिंसा तो होती है, पर उसका रूप अलग अलग होता है। किसी के साथ छोटी सी, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे पति ने मतलब पत्नी को मार दिया, तो वो भी एक हिंसा ही हुई ना, है ना। और यौनिक हिंसा तो आज भी हमें पता है कि महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें प्रेग्नेंट होने का भी राइट्स नहीं होता कि कब होना है, कैसे होना है, वो भी परिवार वाले पे डिपेंड होता है। तो न्याय तो महिलाओं को अपने खुद के राइट्स के बारे में पता चलना चाहिए और खुद उसके लिए उसे उन्हें स्ट्रगल भी करना चाहिए और लड़ाई भी लड़ना चाहिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी मैम, मैं तो कह रही हूँ महिलाओं को हर वक्त चुनौतियों का सामना ही करना पड़ता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, है ना। जैसे जन्म लेती है महिलाएं या लड़की, तो उन्हें चुनौतियां ही चुनौतियां उनकी शुरुआत हो जाती है। एक लड़की जन्म लेती है तो उसके साथ शुरू भेदभाव होना शुरू हो जाता है, कपड़े से लेकर, खाने से लेकर, है ना, घूमने से लेकर। जैसे लड़की होती तो उन्हें हम कैसा माहौल, कैसा डिपेंड उन पे, कैसा मतलब परिवेश देते हैं, कपड़े पहनने से देख लो, खिलौने से देख लो, रहन सहन, वातावरण से देख लो, कि उनके साथ भेदभाव होता ही है घर में। तो उन्हें स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है महिलाओं को, आखिरी तक, मरते दम तक वो किसी के नाम से पैदा होती है और किसी के नाम से मर जाती है। तो ये तो सबसे बड़े हमारे देश के वो पितृसत्तात्मक जो हमारा ढांचा है, उसके पूरा समझो ऐसा है बना कि उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, नामुमकिन नहीं है, टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, मगर टूटेगा उस चीज को। मतलब महिलाएं अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगी तो बिल्कुल टूटेगा। महिलाओं को बोलना पड़ेगा, उस चीज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम सब मिलके मतलब लड़ाई लड़ेंगे। आधी आबादी जो हमारी है महिलाओं की,
हमें मिलके उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। होता है तो रेप महिलाओं पे होता है, तो उन महिलाओं को हमें सपोर्ट करना चाहिए, परिवार ने, समाज ने, है ना। तो मगर वो उन्हें सपोर्ट न करते हुए उन लड़कियों, मतलब लड़के को सपोर्ट करते हैं, लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते कि मतलब देखो इसके साथ रेप हुआ है और ऐसा वैसा, उन्हें प्रताड़ित करते, मतलब वो लड़की को इतना मानसिक प्रताड़ना, जबकि उसे सपोर्ट करना चाहिए कि आपके साथ हुआ, ठीक है, वो करने वाला गलत है, आप गलत नहीं हो, गलत आपने नहीं किया, गलत करने वाले ने गलत किया है, वो गलत है, आप गलत नहीं हो, तो सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि हमारे समाज तो उसे इतनी मतलब कमेंट्स करते, इतनी प्रताड़ना देते कि बेचारी वो खुद अपने आप में शर्मिंदा होकर या तो आत्महत्या कर लेती है, या उसका परिवार उन्हें ऐसा मतलब बीच राह पे छोड़ देते हैं कई लोग कि अरे बाप रे, अब तो हमारी नाक कट गई, तो हमारे अब हमारी लड़की से कोई शादी ब्याह नहीं करेगा। सामाजिक रूप से भी उनपे बहुत मतलब बहुत प्रताड़नाएं होती है। तो कहीं ना कहीं यानी समाज ने उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, परिवार ने सपोर्ट करना चाहिए और शासन ने भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी तो बहुत सारे एनजीओ सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी, जैसे अपने विशाखा गाइडलाइन है, विशाखा गाइडलाइन और वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को रखा जाता है, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाती है ना। अभी तो बहुत सारे एनजीओ भी खुल गए जो एनजीओ के माध्यम से उन्हें बहुत सपोर्ट किया जाता है। और कानून तो महिलाओं के लिए बना है मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मैं भी कोर्ट में देखती हूँ कि मतलब अच्छे से अच्छा वकील करो या अच्छे मतलब लॉयर करो तो वो झूठ को सच, सच को झूठ बना देते हैं। अगर रेप किया है तो वो रेप करने वालों को भी मतलब ऐसे कि जैसे एक एक पॉइंट दे के और बचा के ले जाते हैं वो। बाकी एक अलग बात है, मेडिकल अगर आता है तो वो एक अलग बात है, पर अधिकतर केसों में वो बरी हो जाते हैं।